हाय हेलो दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे प्रिंटिंग और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। प्रिंटिंग का मतलब जैसे कि आपको पता है प्रिंट करना, किस पे? क्लोथ क्लोथ्स पे, फैब्रिक्स पे प्रिंट करना। इससे पहले हमने पढ़ा था डाइंग के बारे में, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे प्रिंटिंग के बारे में। टेक्सटाइल में प्रिंटिंग कैसे होती है? टेक्सटाइल प्रिंटिंग इज अ मेथड ऑफ डिपॉजिटिंग कलर ऑन टू फैब्रिक्स एंड अदर टेक्सटाइल मटेरियल, ठीक है ना। फैब्रिक पे डिपॉजिट करना कलर को एक मेथड होता है टेक्सटाइल प्रिंटिंग। इट इज़ ए इमेजनरी डिज़ाइंस होती है और पैटर्न्स होते हैं। बहुत ही अलग अलग तरीके के पैटर्न्स होते हैं जो कि फैब्रिक पे डाले जाते हैं कलर्स के द्वारा डिज़ाइंस होती है। इट कैन बी डिफाइंड एज अ लोकलाइज्ड डिज़ाइन। कलर इज अप्लाइड ऑन टू द क्लोथ एंड फॉर्म डिजाइन वन और मोर कलर्स। कलर उसके ऊपर डाला जाता है और उसके ऊपर डिजाइन की जाती है कलर से, ठीक है ना। ये होता है। टेक्सटाइल प्रिंटिंग इज कंसिडर्ड एज ए कंट्रोल प्रोसेस टू डाई फैब्रिक इन डेफिनेट पैटर्न्स और डिजाइन। टेक्सटाइल प्रिंटिंग क्या होती है? एक डेफिनेट पैटर्न और डिजाइन पे इस पे कलर के द्वारा डाई फैब्रिक की जाती है। इट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ कलर पेस्ट ऑन द स्पेसिफाइड लोकेशन ऑफ द फैब्रिक। फैब्रिक की पर्टिकुलर लोकेशन पे इसको डाई किया जाता है, ठीक है ना। अब क्या है? दिस इज द अनदर वन टेक्नोलॉजी इन वेट प्रोसेसिंग, ठीक है। द प्रिंटिंग इज द इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ कलरिंग इन ए डिजायर्ड एरिया ऑफ द टेक्सटाइल फैब्रिक। फैब्रिक के पर्टिकुलर एरिया पे प्रिंटिंग करना कहलाता है टेक्सटाइल प्रिंटिंग, ठीक है। दिस इज आल्सो सिमिलर टू डाइंग। डाइंग के सिमिलर ही होती है, पर लेकिन इसमें एक मेजर डिफरेंस होता है। वो क्या होता है कि डाइंग जो होती है होल एरिया ऑफ द फैब्रिक, फैब्रिक के सारे एरिया पे डाइंग होती है। पर लेकिन प्रिंटिंग क्या होती है कि स्पेसिफिक एरिया ऑफ मटेरियल, एक पर्टिकुलर मटेरियल पे स्पेसिफिक एरिया पे प्रिंटिंग होती है, ठीक है ना। प्रिंटिंग इज फॉलोड आफ्टर द प्री ट्रीटमेंट प्रोसेसिंग, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है डाइंग और प्रिंटिंग में? डाइंग क्या है? ओनली मोनोकलर एप्लीकेशन कैन बी डिफाइंड, वेरेज वेरेज इन प्रिंटिंग सिंगल और मल्टीकलर एप्लीकेशन इज पॉसिबल। डाइंग में एक पर्टिकुलर एक ही कलर होता है डाइंग करने के लिए पूरे फैब्रिक पे, और प्रिंटिंग में क्या होता है मल्टी कलर, हम एक साथ दो तीन कलर भी यूज में ले सकते हैं फॉर स्पेसिफिक एरिया, ठीक है ना। साल्ट का यूज होता है मेनली डाई प्रिंटिंग में, और प्रिंटिंग में इसकी डाइंग में तो क्या साल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, पर लेकिन प्रिंटिंग में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डाइंग में टेम्परेचर का स्पेसिफिक यूज किया जाता है, टेम्परेचर होना चाहिए, पेंट्रेशन होना चाहिए, पर लेकिन प्रिंटिंग में टेम्परेचर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइंग। वाटर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइंग में, बट लेकिन प्रिंटिंग में नहीं करता है। प्रिंटिंग में क्या होता है? थिकनिंग एजेंट होता है, ठीक है। और क्या होता है डाइंग? क्या होता है इसका क्या? डाइंग क्या थिकनिंग एजेंट होता है, ठीक है। डाइंग में टाइम का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, और प्रिंटिंग में टाइम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, ये मेन बेसिक डिफरेंस होते हैं। प्रिंटिंग में मशीन की ज़रूरत होती है, और डाइंग में क्या ज़रूरत होती है? टैंक्स, विंचेस, जिगर, सॉफ्ट फ्लो एंड पैडिंग एंगल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये हुआ डाइंग और प्रिंटिंग में डिफरेंस। बेसिक प्रिंटिंग टाइप्स डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर: डायरेक्ट प्रिंटिंग, डिस्चार्ज प्रिंटिंग और रेजिस्ट प्रिंटिंग। पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट प्रिंटिंग के बारे में। Direct printing is the process by which colorants containing dyes, thickeners, and the mordants or substances necessary for fixing the color on the fabric or printed in the desired pattern. ठीक है। डायरेक्ट प्रिंटिंग में क्या होता है कि डाइस, थिकनर की, मॉडर्न की नेसेसरीली फिक्सिंग जो कि कलर को फिक्स करता है फैब्रिक पे और प्रिंट करता है फैब्रिक पे, और डिजायर्ड पैटर्न हो डायरेक्टली एक पैटर्न पे प्रिंट करता है डायरेक्टली, उसे बोलते हैं हम डायरेक्ट प्रिंटिंग। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक एंड इज वाइडली अप्लाइड इन मॉडर्न इंडस्ट्री। ये बहुत ही पॉपुलर प्रिंटिंग डायरेक्ट प्रिंटिंग है, ये टेक्निक है ये। द पिगमेंट्स आर डायरेक्टली इम्प्रिंटेड ऑन द सर्फेस ऑफ द फैब्रिक अनलाइक द टेक्निक्स ऑफ डाइंग, ठीक है। डायरेक्टली पिगमेंट का यूज में लिया जाता है इसमें, और एज मैनी एज पॉसिबल ऑफ ब्लॉक्स में बी यूज। द नंबर इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड ऑन द ब्लॉक प्रिंटिंग, ब्लॉक का भी यूज में लिया जाता है। डिस्चार्ज प्रिंटिंग बहुत ही पुराना प्रोसेस है, 1800 ईस्वी का प्रोसेस है, 1800 साल पुराना प्रोसेस है। इन डिस्चार्ज प्रिंटिंग अनलाइक डायरेक्ट प्रिंटिंग, ये डायरेक्ट प्रिंटिंग से थोड़ा भिन्न होता है। द फैब्रिक बीइंग प्रिंटेड इज डाइड बाय डिस्चार्जेबल डाइज फर्स्ट। नेक्स्ट द डाइड फैब्रिक is printed with paste containing chemicals which have the ability to destroy the dyed color, ठीक है ना। Color on the printed pattern will be discharged after steaming.
प्रिंटिंग पैटर्न पे कलर करने के बाद में ये डिस्चार्ज हो जाता है आफ्टर स्टीमिंग करने के बाद में। दिस टाइप ऑफ प्रिंटिंग इज डन ऑन बोथ फाइन एंड डेलिकेट प्रिंटर्स, ठीक है। आल्सो वेरी केयरफुल प्रोसेस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ठीक है, ये हुआ डिस्चार्ज प्रिंटिंग। रेजिस्ट प्रिंटिंग अप्लाइड टू ए फैब्रिक बट नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स्ड नहीं होता है, ये अप्लाई तो किया जाता है फैब्रिक पे, बट लेकिन ये फिक्स नहीं होता है। बिकॉज ए रेजिस्ट फॉर्मुलेशन इज प्रिंटेड ऑन द सेलेक्टेड एरियाज ऑफ द फैब्रिक, द रेजिस्ट एजेंट प्रिवेंट फिक्सेशन ऑफ द डाई इन सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग, ठीक है। द अनफिक्स डाई इज वाश्ड अवे लिविंग ए वाइट पैटर्न, जो अनफिक्स डाई होती है वो तो वाश हो जाती है, और जो कि फिक्स करी हुई डाई होती है वो प्रोसेस में चलती है। तो इफ द रेजिस्टेंट डाई इज अप्लाइड बिफोर द डाई, दिस मेथड इज कॉल्ड ए प्री प्रिंट प्रोसेस। दिस टाइप ऑफ प्रिंटिंग इज ओल्डर देन द डायरेक्ट एंड डिस्चार्ज प्रिंटिंग, ये डायरेक्ट और डिस्चार्ज प्रिंटिंग से भी पुराना मेथड है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग। टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग क्या है? ब्लॉक प्रिंटिंग, पहला ब्लॉक प्रिंटिंग है। दिस टाइप ऑफ प्रिंटिंग वॉज वेरी ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड कंपेरिजन विद अदर मेथड्स ऑफ प्रिंटिंग, ठीक है। कमर्शियली इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ वेरी स्लो प्रिंटिंग मेथड, ये बहुत पुराना मेथड है और बहुत स्लो प्रिंटिंग मेथड है, इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ में नहीं लिया जाता है आजकल, क्योंकि हमारे को लार्ज क्वांटिटी में करना पड़ता है काम, इस वजह से। दिस टाइप प्रैक्टिस इन विच कंट्रीज लेबर इज लेस कॉस्टली, इसमें लेबर क्या है? लेस कॉस्टली होती है। इट इज चीफली फाउंड इन डेकोरेटिव पीसेज एंड द प्रोडक्शन ऑफ अपॉल्स्ट्री पर्पसेज। डेकोरेटिव, जहाँ डेकोरेशन का बात आती है, जहाँ पे डेकोरेशन की बात आती है वहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग का ज़्यादा यूज़ होता है। लकड़ी पे और मेटल ब्लॉक पे इसकी कार्विंग होती है, जिससे कि ये इसकी प्रिंटिंग की जा सके। ब्लॉक होता है, ब्लॉक पे एक पैटर्न डिज़ाइन बनाया जाता है, उसके ऊपर प्रिंटिंग की जाती है, उससे प्रिंटिंग की जाती है, ठीक है। एक पेस्ट उस पर अप्लाई किया जाता है उस ब्लॉक पे, और उसके सरफेस पे अप्लाई किया जाता है, फिर उसको सरफेस पे अप्लाई करके उसकी डिज़ाइन को फैब्रिक पर डाला जाता है। इस तरीके से होती है ब्लॉक प्रिंटिंग, बहुत पुराना मेथड है। अब हम करेंगे रोलर प्रिंटिंग। रोलर प्रिंटिंग क्या होती है? लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रिंटिंग इज मोस्ट फ्रीक्वेंट अचीव थ्रू रोलर प्रिंटिंग टेक्निक्स। द डिजाइन इज एनग्रेव ऑन ए सीरीज ऑफ रोलर का आपको नाम से पता चल रहा है। वन रोल पर कलर इज यूज्ड, एक रोल पे एक कलर यूज में होता है। एंड अटैच टू द सर्कुलेटिंग ड्रम्स, उसमें क्या है? ड्रम्स को अटैच किया जाता है और उसको रोल रिटर्न ड्रो किया जाता है, रोल किया जाता है। तो इज स्प्रेड अक्रॉस देम एंड फैब्रिक इज स्प्रेड ओवर द फेस ऑफ ईच अदर अंटिल ऑल कलर्स हैव बीन अप्लाइड। जब तक कि कोई कलर अप्लाई नहीं किया जाता उससे पहले ही ये फैब्रिक में इसको इसके ऊपर फैब्रिक डाला जाता है, तो इस तरीके से ये रोल होता है। इस तरीके से रोलर प्रिंटिंग होती है। समझ में आया क्या? समझ में, इसमें क्या होता है? एक रोल होता है, ड्रम रोल होता है, उसके ऊपर फैब्रिक को डाला जाता है और उसको कलर किया जाता है, उसके ऊपर प्रिंटिंग होती है बाय रोलर ड्रम के द्वारा, ठीक है ना। ओके, रोलर प्रिंटिंग। अब करेंगे डुप्लेक्स प्रिंटिंग। ये क्या होती है? डुप्लेक्स प्रिंटिंग क्या होती है? सेम और डिफरेंट डिजाइन ऑन फेस एंड बैक ऑफ द क्लोथ, ठीक है। ये क्लोथ के पीछे भी होती है और ऊपर भी होती है, ठीक है। आइदर द फैब्रिक इज पास थ्रू द प्रिंटिंग मशीन इन टू सेपरेट ऑपरेशन और इट इज प्रिंटेड बाय स्पेशल मशीन इज कॉल्ड डुप्लेक्स मशीन। डुप्लेक्स का मतलब क्या हुआ? ऊपर भी और पीछे भी, आगे भी और पीछे भी, दोनों तरफ जब प्रिंटिंग होती है बोथ साइड्स साइमल्टेनियसली, एक ही बार में दोनों साइड जब प्रिंटिंग हो जाती है उसे बोलते हैं हम डुप्लेक्स प्रिंटिंग। अब करेंगे स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन प्रिंटिंग क्या होती है? इट इज अ टेक्निक दैट यूजेज ए पैटर्न पार्शियल पेस्ट ब्लॉक्ड मैश स्क्रीन। The open areas of the mesh screen can transfer color paste onto fabric by squeezing the paste with a roller and squeeze. Because of simplicity of the application process, the wider range of dyes is available in the screen printing, ठीक है, than that in any other printing depending on the screen shape like applied screen. जो स्क्रीन जैसी अप्लाई की जाती है उसी टाइप की प्रिंटिंग हो जाती है। फ्लैट स्क्रीन भी कभी करते हैं हम, फ्लैट स्क्रीन का भी यूज़ में लेते हैं, तो फ्लैट प्रिंटिंग हो जाती है। रोटेटरी स्क्रीन प्रिंटिंग लेते हैं तो रोटेटरी स्क्रीन प्रिंटिंग हो जाती है, ठीक है। अब हम करेंगे स्टेंसिल प्रिंटिंग। स्टेंसिल प्रिंटिंग इज द अनदर मेथड यूज्ड फॉर सेवरल ह्यूमन ईयर्स इन कंट्रीज अराउंड वर्ल्ड। स्टेंसिल इज अप्लाइड ऑन द कट एरिया ऑफ ए थिन मटेरियल, ठीक है। The design is usually limited to the application and generally used for small decorative और नैरो विड्थ फैब्रिक। ये जनरली स्मॉल डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज में ली जाती है और ये बिल्कुल स्लो प्रोसेस है। जैसे कि ब्लॉक प्रिंटिंग था वैसा ही स्टेंसिल प्रिंटिंग भी ये स्लो प्रोसेस है और ये बहुत ही कम यूज में ली जाती है और उसकी कॉस्ट भी बहुत हाई लगती है। इस वजह से स्टेंसिल प्रिंटिंग बिल्कुल भी यूज में नहीं ली जाती, क्योंकि ये कटआउट एरिया होता है थिन मटेरियल का, ठीक है ना।
थिन मटेरियल का एक कट आउट ऑफ एरिया होता है, उसकी प्रिंटिंग होती है। अब करेंगे ट्रांसफर प्रिंटिंग। नाम से पता चल रहा है ट्रांसफर प्रिंटिंग मतलब ट्रांसफर करना प्रिंट को। तो ट्रांसफर प्रिंटिंग जनरली रिक्वायर्स मैनी स्टेप्स टू प्रोसेस। द डिजाइन इज प्रिंटेड ऑन ए थिन एंड फ्लैट सबस्ट्रेट। द ट्रांसफर प्रिंटिंग टेक्निक इज a quite recent development. A certain design is printed on a paper and then transfer onto fabric. पेपर पे सबसे पहले डिजाइन किया जाता है, प्रिंट किया जाता है और उसको फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है फैब्रिक पे, ठीक है। उस तरीके की जो प्रिंटिंग होती है वो ट्रांसफर प्रिंटिंग होती है। मैनी टेक्सटाइल प्रिंटिंग टेक्निक्स हैव यूटिलाइज द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर प्रिंटिंग, ठीक है ना। बहुत सारी प्रिंटिंग टेक्निक्स ने यूटिलाइज की है ट्रांसफर प्रिंटिंग को, ठीक है। अब हम करेंगे ब्लॉच प्रिंटिंग। ब्लॉच प्रिंटिंग इज अ डायरेक्ट वे ऑफ प्रिंटिंग an image of the substrate by printing like the background of the image to define the design by the areas that do not print, ठीक है ना। जो कि एरिया को प्रिंट नहीं करता है ना, उस तरीके का डिज़ाइन हम प्रोसेस करते हैं, बैकग्राउंड में करते हैं। द नॉन प्रिंटेड एरिया रिमेन्स सेम बेस कलर, द ओरिजिनल कलर ऑफ द सबस्ट्रेट इन द डिजायर्ड इमेज और पैटर्न, अदर कलर्स दैट कैन बी एडेड विद इन द एरियाज टू प्रोड्यूस ए मल्टी कलर्स, ठीक है। ठीक है, ये हुआ ब्लॉच प्रिंटिंग। ब्लॉच प्रिंटिंग में क्या होता है कि बैकग्राउंड की जो इमेज होती है वो प्रिंट नहीं होती है आगे की साइड में, ठीक है ना। जो बैकग्राउंड में जो इमेज प्रिंट हुई है वो आगे की साइड में प्रिंट नहीं हो पाती है, इसी को ही हम ब्लॉच प्रिंटिंग बोलते हैं। एयर ब्रश प्रिंटिंग इज एन ऑटोमेटेड हैंड टेक्निक वेयर मस्ट आर्टिस्ट फ्लोज ए इम्पोर्टेंट pattern freehand, where artist flows a pattern freehand or fills in a stencil area with an air powered gun that produces a light or even layer, ठीक है। जो एयर ब्रश, जो एयर के द्वारा जो लेयर बनती है पाउडर्ड गन के द्वारा, लाइट के द्वारा जो लेयर बनती है उससे ही प्रिंटिंग इसकी होती है, ठीक है ना। अब हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटिंग। अब प्रिंटिंग टेक्निक इज सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लॉकिंग। A prepared screen is covered with a powered die mixed with a carrier that has electric properties। क्या करती है वो जो मिक्सड डाई पाउडर डाई होता है वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज रखती है। तो द स्क्रीन इज केप्ट अबाउट हाफ इंच अबाउट द फैब्रिक। उस स्क्रीन को हम क्या करते हैं, फैब्रिक के ऊपर हाफ इंच ऊपर रख देते हैं। व्हेन द स्क्रीन एंड द फैब्रिक पास थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड, स्क्रीन और फैब्रिक जब इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा पास की जाती है तब डाई इज प्रोड्यूस पुल्ड ऑन टू द मटेरियल एंड टाइम द प्रिंट इज टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ हीट फिक्सिंग। हीट फिक्सिंग के द्वारा वो उसके ऊपर प्रिंट हो जाता है। तो इस टाइप की मेथड को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम करेंगे फोटो रिप्रिंटिंग। इन दिस टेक्निक द डिजिटली प्रिंटेबल इमेजेस फॉर टेक्सटाइल डिजाइन, फोटो के द्वारा जो प्रिंटिंग होती है उसको बोलते हैं फोटो प्रिंटिंग। ये हाई रिजोल्यूशन इमेज होनी चाहिए इसमें टू पुश द लिमिट्स ऑफ फोटो रियलिस्टिक प्रिंटिंग। रियलिस्टिक प्रिंटिंग के लिए हमें हाई रिजोल्यूशन वाली इमेजेस चाहिए। दिस मेथड यूजफुल टू डेवलप रियलिस्टिक एंड आल्सो पॉसिबल टू प्रोड्यूस थ्रू ट्रेडिशनल प्रिंटिंग मेथड्स। All details can be produced by the photographer and technician are careful। मतलब फोटोग्राफर से हाई रेजोल्यूशन इमेज लेकर के जो प्रिंट करते हैं, जो उस इमेज को जो प्रिंट करते हैं अपन, उसको बोलते हैं फोटो प्रिंटिंग। अब पढ़ेंगे वार्प प्रिंटिंग। वार्प yarn is printed initially and there the weaving is done. The patterns are applied by using engraved rollers, flat blade rollers, rotary screen on the warp yarn। प्रियर टू वीविंग होने से पहले हम क्या करते हैं, वार्प यार्न रोटेटरी स्क्रीन पे उसको हम प्रिंट कर लेते हैं। मतलब कि बुनने से पहले ही हम उस पर प्रिंट कर देते हैं यार्न पे। धागे पे जो प्रिंटिंग होती है उसको बोलते हैं वार्प प्रिंटिंग, जो कि धागे पे प्रिंटिंग होती है। इन दिस द फिलिंग यार्न्स आर सॉलिड इन कलर एंड द वार्प यार्न्स आर प्रिंटेड इन डिजाइन, ठीक है ना। वार्प यार्न जो होती है डिजाइन में प्रिंट कर दी जाती है और ये टाइम कंज्यूमिंग होती है और बहुत ही एक्सपेंसिव भी होती है, ठीक है ना। ये होती है वार्प प्रिंटिंग। डाई इज ए कलरेशन मेथड बेस्ड ऑन द रेजिस्ट टाई एंड डाइंग के बारे में हमने पढ़ा ही था कि डाइंग क्या होती है। डाइंग क्या होती है, हैंड के द्वारा भी होती है और कलर को अप्लाई करते हैं फैब्रिक पे, उसके द्वारा भी होती है। दिस मेथड प्रैक्टिस्ड बाय द पीपल ऑफ गुजरात, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में मेनली होती है। द डाई स्टाइल इज सिमिलर टू बैटिक, सेम सिमिलर बैटिक की तरह होती है ये, और ये बहुत ही पुराना मेथड है और हिस्टोरिकल मेथड है, ठीक है ना। ये हुआ डाइंग। अब हम करेंगे बैटिक प्रिंटिंग। बैटिक इज ए रेजिस्ट टाइप ऑफ डाइंग प्रोसेस इन विच द molten wax is applied to the fabric first and then to dyeing takes place. After dyeing, the wax is removed
डाइंग करने के बाद में क्या करते हैं, हम वैक्स को रिमूव कर देते हैं. दिस इज एन आर्ट डेवलप्ड इन जावा इंडोनेशिया आर्टिस्ट स्पेशली इन द सेंट्रल एरिया ऑफ जावा. द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द वर्ड बाटिक इज द आर्ट ऑफ ड्राइंग और राइटिंग ऑन ए पीस ऑफ क्लोथ विद द हेल्प ऑफ मोल्टन वैक्स. वैक्स के द्वारा जो हम प्रिंटिंग करते हैं, जो राइटिंग और जो ड्राइंग करते हैं वैक्स के द्वारा, उसको बोलते हैं बैटिक डाइंग. अब करेंगे डिजिटल डाइंग प्रिंटिंग. डिजिटल प्रिंटिंग का मतलब हुआ कि दिस मेथड द डिज़ाइन इज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ CAD एंड द प्रिंट ऑन द फैब्रिक. ठीक है, ये CAD मेथड से, CAD मेथड से इसको फैब्रिक पे प्रिंटिंग कर देते हैं. दिस टाइप ऑफ प्रिंटिंग टेक्स प्लेस डायरेक्टली ऑन टू द फैब्रिक. ये डायरेक्टली फैब्रिक पे प्रिंट होती है. और इस टाइप की फैब्रिक प्रिंटिंग को बहुत क्या होती है, इनएक्सपेंसिवली होती है और लार्ज इनफ क्वांटिटी, और बहुत ही क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में होती है ये. ठीक है ना. इस तरीके से हमने प्रिंटिंग के टाइप्स पढ़े, उनके मेथड्स पढ़े, उनके क्लासिफिकेशन को पढ़ा. इस तरीके से हमने प्रिंटिंग के बारे में पूरा पढ़ा. ठीक है ना. ओके एंड हैव अ नाइस डे. थैंक यू दोस्तों, और हैव अ नाइस डे.